तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपडेट एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों सीटेट जनवरी 2025 की जो एग्ज़ाम आएगी, नेक्स्ट सीटेट होगी। एक सीटेट तो अभी 7 जुलाई को हुई थी, लेकिन अब इसके बाद इसमें जो पास नहीं हुए हैं उनके लिए जो नेक्स्ट सीटेट है वो जनवरी 2025 में आयोजित होगी। दोस्तों सितंबर में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें लेवल 2 की बात करेंगे, जो SST सब्जेक्ट होता है, इसमें सिलेबस क्या रहेगा और उसकी जो NCERT बुक्स है कैसे पढ़नी है, और जो 60 नंबर का इसमें सिलेबस होता है उसको कैसे कवर करना है, और 60 में से 60 नंबर कैसे लाना है, तो इसकी रणनीति आपको बताते हैं। सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर 2। सीटेट पर पेपर 2 में 4 खंड होते हैं। जो पेपर 2 होता है उसमें 4 खंड होते हैं। एक होता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, एक होता है भाषा 1 और भाषा 2। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, या तो आपके सब्जेक्ट गणित या विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन। उम्मीदवार गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच चयन कर सकते हैं। जी हाँ, जिनके सब्जेक्ट के हिसाब से चयन करना है आपको, या तो गणित या विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन। प्रत्येक प्रश्न जो प्रश्न पत्र होता है 150 नंबर का होता है। इसमें जो ये आती है सामाजिक अध्ययन, ये 60 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर NCERT से आते हैं कक्षा 6 से 8 तक, और 20 नंबर पेडागोजी से होते हैं। ये इसका परीक्षा पैटर्न है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसे CDP भी कहा जाता है, उसमें से 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक होते हैं। उसके बाद भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 30 क्वेश्चन और भाषा 2 30 क्वेश्चन। भाषा 1 में जो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, मराठी में कुछ भी आप भाषा एक ले सकते हो, और भाषा 2 भी आपके हिसाब से रहती है। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है, या तो आपके सब्जेक्ट साइंस, मैथ हो या फिर सामाजिक अध्ययन, तो आप जो आपका सब्जेक्ट है वो इसमें ले सकते हो। 60 नंबर का होता है, और इसमें 40 नंबर की ये सब्जेक्ट्स आता है और 20 नंबर का पेडागोजी से आता है। उसके बाद दोस्तों ये सिलेबस है। इसमें हिस्ट्री, जो भूगोल, राजनीति और ये पेडागोजी, ये तीनों पोर्शन मिला के, तीनों पोर्शन ये हो गए 40 नंबर के, और ये 20 नंबर का हो जाता है। तो इसमें ये सिलेबस है कब, कहाँ और कैसे। सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन प्रारंभिक समाज, सबसे पहले किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद ये भूगोल आ जाती है। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरणीय समस्याएं, वायु, पानी, इस तरीके से पूरा सिलेबस आ जाता है भूगोल का। उसके बाद ये पॉलिटी है, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविका, प्रजातंत्र, राज्य सरकार, मीडिया, लिंग खोलना यानी जेंडर आता है, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका। उसके बाद दोस्तों ये 20 नंबर की पेडागोजी आती है। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति, कक्षा कक्ष, प्रक्रियाएं, गतिविधि और प्रवचन, आलोचनात्मक सोच विकसित करना। इसी तरीके से 20 नंबर की हो जाती है, और ये तीनों टॉपिक 40 नंबर के हो जाते हैं। दोस्तों इनको सिर्फ NCERT से तैयार करना है, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं वो NCERT की बुक से आते हैं, बाहर कहीं भी नहीं जाता इसमें से। और ये जो 20 नंबर का पेडागोजी होती है, इसको या तो आप किसी बुक से तैयार कर सकते हो या फिर यूट्यूब से तैयार कर सकते हो। उसके बाद ये बुक्स है कक्षा 6 से, ये कक्षा 6 की बुक्स है, ये कक्षा 7 की है, और ये कक्षा 8 की है। दोस्तों इसमें क्लियर दिया हुआ है, ये हिस्ट्री की है, ये पॉलिटी की है, और ये ज्योग्राफी। ये कक्षा 6 की बुक हो जाती है। उसके बाद ये कक्षा 6 की हिस्ट्री, कक्षा 7 की हिस्ट्री, कक्षा 7 की पॉलिटी, और कक्षा 7 की ज्योग्राफी। उसके बाद कक्षा 8 की हिस्ट्री, पॉलिटी और ये ज्योग्राफी। दोस्तों जो सीटेट है 40 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहीं से आते हैं, एक भी बाहर नहीं जाता, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। और NCERT भी, जो सीटेट होती है, सीटेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, वो भी इन्हीं को आधार मानती है। तो इनसे ही पढ़ाई करनी है। पहले इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके बाद नोट्स बना लेना है, और PYQ के आधार पर इसको पूरी तरीके से हल करना है। उसके बाद दोस्तों हम बहुत जल्दी सीटेट के लिए ये NCERT स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पढ़ाएंगे। ये ज्योग्राफी कक्षा 6 की किताब, जिसमें सौरमंडल में पृथ्वी दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप 40 नंबर पूरे प्राप्त कर सको। इसमें सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सको। ये दूसरा इसी तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की हर अपडेट मिलती रहे।